मैं प्रेम जी के पास आती हूँ कि प्रेम जी, आप अरविंद केजरीवाल की इस टैक्टिक्स को कैसे देखते हो? और उसके बाद जो आज का सवाल है, आज जब नेता विधायक दल की जब आज बैठक होगी, किन-किन नामों को लेकर इस समय चर्चा चल रही है और आपको क्या लगता है कि किसको विधायक दल का नेता बनाने की उम्मीद है? नीलू जी देखिए, आम आदमी पार्टी के पास में एक ऐसा चेहरा देने का अवसर है जिसको दोबारा इलेक्शन के बाद में चेहरा नहीं बनाना है। चेहरा तो अरविंद केजरीवाल खुद बनेंगे, उन्होंने घोषित कर दिया कि वो लड़ेंगे और जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये 2-3 महीने का जो भी या 6 महीने का जो बफर टाइम है, जिस बीच में सरकार कौन संभाले, तो इसके लिए कौन सा चेहरा उनकी राजनीति को आगे बढ़ा सकता है। देखिए, एक महिला का चेहरा भी आधी आबादी को इम्प्रेस करने के लिए ये पॉलिटिक्स भी वो चल सकते हैं। महिला के नाम पर दो, एक आतिशी जी का नाम है, दूसरा सुनीता केजरीवाल जी का नाम है। इसमें बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है, इसके भी अपने नफा नुकसान हैं। आतिशी पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि सुनीता केजरीवाल को बनाने से कुछ और सवालों के जवाब देने पड़ेंगे आम आदमी पार्टी को। अगर महिला को छोड़ करके दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं तो ये है कि उसमें दलित चेहरा अगर वो देते हैं तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज देने, क्योंकि इन दिनों जो देश में राजनीति है वो राजनीति दलित ओरिएंटेड होती चली जा रही है। जब से राहुल गांधी ने संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, 90% लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने जैसी बातें रखी हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है। इवन नरेंद्र मोदी जी को बार बार कहना पड़ रहा है, अमित शाह जी को कहना पड़ रहा है कि हम आरक्षण जब तक है आरक्षण को मिटने नहीं देंगे वगैरह वगैरह। तो ऐसे में अगर दलित फेस लेकर के आते हैं तो उस दलित फेस में आम आदमी पार्टी के पास में पॉजिटिव बात यह है कि सामान्य सीट से दलित चेहरा बनाने का श्रेय उनको है कुलदीप के रूप में, कि उन्होंने लोकसभा सीट में चुनाव भी लड़ाया था और ऐसे भी बड़ा चेहरा है। तो ये जो है कुलदीप पर भी वो दांव खेल सकते हैं। तो मुझे लगता है यही एक दो जो लॉजिकल वे में है, ये 3 नाम हैं मुझे मेरे हिसाब से जिसमें कि वो कर सकते हैं। और जहां तक की बात है, ये भी लीक हम चूंकि बोल रहे हैं तो इसलिए ये लीक से हट के है या लीक पर है ऐसा न समझे, ये नीतिगत रूप से लीक से हट करके होगा और सामान्य राजनीति जो है उस हिसाब से वो एडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा है। इसके बाद थोड़ा सिद्धार्थ शर्मा जी ने लंबा ये रखा आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन उसमें हिपोथेटिकल बातें ज्यादा हैं, है ना। जिन नीतियों के आधार पर ये वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे वोट मांगेंगे और बीजेपी किस तरह से वोट मांगेगी या दूसरी पार्टी कैसे मांगेगी, अरे इन्हीं नीतियों पर तो आपने लोकसभा में भी वोट मांगा था। यहाँ वो महिलाएं तब क्या बस पे नहीं चढ़ रही थी, तब बिजली मुफ्त में नहीं आ रही थी, लेकिन जनता ने आपको नहीं स्वीकारा। तो राजनीति सिर्फ इस पर नहीं होती कि आपने कितने फ्री बीज क्या दे दिए। फ्री बीज तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी सबकी महिलाओं को घर में पैसा दे रही है। फ्री बीज आपको देखिए राजस्थान में कांग्रेस ने आयुष्मान योजना के ये मेडिकेल क्लेम जो है 25 लाख का दे करके और 50 लाख का वादा करने के बावजूद वो चुनाव हार गई। तो ये फ्री बीज से केवल जीत जाती है आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी एक उम्मीद जगाती है, काम दिखाती है, एजुकेशन के सेक्टर में अपना काम है, वो उन सारे आधार पर आम आदमी पार्टी जीतती रही है और अच्छे से जीतती रही है। इसके बाद आप देखिए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। सिद्धार्थ शर्मा जी कल से बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन क्यों लागू होगा, इसका कोई आसार है, कोई कारण है, कोई लॉजिक है? विधानसभा रहते हुए चुनाव होते हैं और नए मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ये रख रहे हैं केजरीवाल जी। अगर विधानसभा चुनाव तुरंत कराने की भी जरूरत है तो राष्ट्रपति शासन का कौन सा टेक्निकल आधार है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा? इसके भी कोई आसार नहीं है। ये भी हिपोथेटिकल बात है। अब राजनीति अरविंद केजरीवाल ने ये की क्यों है, ये महत्वपूर्ण बात है। और ये उन्होंने ये एक तरह से साबित किया कि हमने एक लड़ाई लड़ी, एक अपोजिशन को फंसाने के लिए, जेल में डालने के लिए। बीजेपी लगातार ऐसे ऐसे प्रपंच करती रही है,
आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी शिकार है। हम पीड़ित हैं, हमें बेवजह जेल में डाला गया है और देखो हम बेल लेकर बाहर आ गए हैं। हमने उनके दबाव में इस्तीफा नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहे हैं। अदालती कार्रवाई जो अब तक शुरू भी नहीं हुई है, तो अदालत से ये तय नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं कि नहीं है, या आम आदमी पार्टी के नेता पाक साफ हैं कि नहीं है। ये तुरंत में नहीं होगा, क्योंकि जनता की अदालत हर 5 साल में लगती है। तो हम अदालत की प्रक्रिया जब पूरी होगी तब होगी, लेकिन हम जनता की अदालत में जाकर के अपने आप को इनोसेंट साबित कराने और उनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए हम जाएंगे। उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया है बीजेपी के सामने कि आपको हिम्मत है तो थोड़ा पहले चुनाव करा लीजिए, और ये चैलेंज बीजेपी नहीं मानती है, तब उसके लिए ये चैलेंज बड़ा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, और अगर वो चैलेंज मान लेती है तो फिर आमने सामने की टक्कर होगी, वो चैलेंज वाली बात फिर खत्म हो जाएगी, तब बीजेपी एग्रेसिव होकर के सामने आएगी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि बीजेपी एग्रेसिवनेस दिखाने की स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी के लिए पूरे देश में इस वक्त निराशा का माहौल है। इसलिए अरविंद केजरीवाल का चैलेंज परसू करेगा और वो राजनीति में थोड़े और एग्रेसिव और मजबूत होकर के सामने दिखेंगे। जी हाँ, प्रेम जी अंत में क्या कहेंगे, उसके बाद फिर अनिल जी से लास्ट कमेंट्स। जी प्रेम जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, मधु कोड़ा को बगल में बिठा करके अगर प्रधानमंत्री एक दिन पहले भाषण दे रहे थे, तो सबसे करप्ट व्यक्ति को उन्होंने जोड़ लिया अपने साथ में, तो बीजेपी मजबूत हो गई क्या? नहीं मजबूत हुई। चंपाई सोरेन को आपने तोड़ लिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट गई, ऐसा नहीं है, और मजबूत हुई झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये बात हम कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि थोड़ी देर पहले पेशेवर बात कह रहे थे, बहुत संक्षेप में मैं कह रहा कि आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो पेशेवर लोगों का है, जिनका अपना पेशा है और फुल टाइम नहीं है। आप आलोचना कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, ये क्लियर कर दीजिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो नौकरी छोड़ करके एनजीओ को अपनाया और उसके बाद फुल टाइम डेडिकेट किया पार्टी को। तो फुल टाइम डेडिकेट करना किसी पार्टी को राजनीतिक जीवन, ये पेशेवर नहीं अंदाज नहीं है, और पेशेवर अंदाज में पार्टी चले ये कोई उसकी तारीफ नहीं होती है, बल्कि लोग तो अपने पेशे को मजबूत करने के लिए राजनीति को इस्तेमाल करने के लिए आते हैं, राजनीति को मजबूत करने के लिए नहीं आते हैं। नहीं तो इस देश में पेशा छोड़ करके पूरा समर्पण भाव से राजनीति करने आते हैं। राजनीति पेशा नहीं है कि पेशेवर और अर्ध पेशेवर रूप में राजनीति आगे बढ़ेगी। ये समर्पण और इसका ये है, और चाहे जितनी भी राजनीति बदल गई हो, लेकिन राजनीति तभी सही रास्ते पे चलती है जब पेशेवर रुख छोड़ करके समर्पण वाला, सामाजिक समर्पण वाला भाव के साथ में राजनीति होती है। तो ये मैं एक जवाब मैं देना चाहता था। और जो आप जो कह रहे हैं, जो उस पर एक बात ये कि ये आज सही कर रहे हैं अनिल सिन्हा जी। मेरा भी यही मानना है कि सुनीता केजरीवाल जी की ही संभावना ज्यादा है कि वो मुख्यमंत्री बने, और मैं कल भी इस बात को कह रहा था। लेकिन लॉजिकली कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको बताया, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि सुनीता केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे। जी।